चलिए, MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 का ही है, 6 अगस्त का। इनको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन करते हैं, और इनके साथ जो क्वेश्चन होगा, जो पूछने वाला होगा, उनको भी लगता है कि इनसे जुड़े क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उनको भी हम टैग करते चलेंगे। जो पूछा हुआ है उसको भी टैग कर लेंगे। ये असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था, और जो इसकी शुरुआत किए थे स्वशासन के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने किए थे। रॉलेट एक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किए थे। रानी की वाव आकृति इनमें से किस मुद्रा नोटों पर मौजूद है? देखिए, अब मुद्रा नोटों से एक बार पूछ दिया, और एक बार CGL में भी एक क्वेश्चन डाला था। तो 100 रुपये के नोटों पर है, 50 रुपये के नोटों पर जो है हम्पी के रथ का आकृति है। 50 रुपये पर हम्पी के रथ का है। और 10 रुपये के नोटों पर बात किया जाए तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की आकृति का है। और 200 रुपये के नोटों की बात की जाए तो वहाँ पर सांची स्तूप की हैं, उल्टी तरफ में। सब उल्टी तरफ ही हैं। धनसिरी में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्रा के हैं, जो कि धनसिरी नागालैंड के ल्यासांग शिखर से निकलती हैं। इकस कैबलस इनमें से किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? तो घोड़े का है। और एक और अजूबा बात है कि दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा वो थम्बेलिना में है, जो कि 17 इंच लंबा है और 26 किलो का है। 17 इंच का ही है और वो 26 किलो का है। खड़े से तो पूछ सकता है, मगर पूछा नहीं अभी तक। भारत का इनमें से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो उड़ीसा है। और एक किसका अयस्क है? तो लोहे और क्रोमियम का, मतलब ऑक्साइड है। इनमें से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो वो हमारे पांडुचेरी में मनाया जाता है। बैस्टिल दिवस जो है वो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा 14 जुलाई को पांडुचेरी में भी मनाया जाता है। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक रंगमंच इनमें से कौन सा है? तो भांड पथेर है। भांड पथेर जो है वो एक नृत्य, नाटक या अभिनय का संयोजन होता है। इनमें से जो ऋषि मुनि होते हैं उनके जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में प्रदर्शन करते हैं। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो खसरा जो है एक वायरस की वजह से होता है, ये एक संक्रामक बीमारी है। कजरी इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये बिहार में भी गाया जाता है। जनगणना से देखिए, जनगणना से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ ही दिया है पर डे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 0.7404 है। दीपा कर्माकर इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो वो जिम्नास्ट से हैं, जिन्हें 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इनमें से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है, जो पहली बार 56-57 में दिया गया था।
थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन इस पर पूछा है कि भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। और जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लगता है कि वो पूछेगा नहीं, रिपीट नहीं करेगा, तो वो क्वेश्चन को मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। 4 आर्य सत्य की अवधारणा इनमें से किस धर्म के हैं? तो हमारे बौद्ध धर्म के हैं, जो 2500 साल पूर्व इसको स्थापित किया गया था। और पूरी दुनिया के 7% जो आबादी है, 7% आबादी है, ये लोग बौद्ध धर्म है, और चौथा सबसे बड़ा ये धर्म है। और जो इनका स्थापन करने वाले हैं वो बिहार से हैं, महात्मा बुद्ध हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन अस्थि सुषिरात से संबंधित है? तो वो विटामिन डी है, जिन्हें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उन्हें टूटने का खतरा रहता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो उस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, 18 जून 1951 को किया गया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो वो अल्फ्रेड नोबेल हैं, जो 1867 में आविष्कार किए थे। इनमें से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो वो 370 था, जो हट चुका है। भारत के इनमें से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो हमारे मणिपुर में है। बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, बहुत बार। देखिए यहाँ पर एसएससी का मतलब ही होता है रिपीटेशन। 80% क्वेश्चन लगभग रिपीट कर देता है। चलिए 25 नंबर देखते हैं, हमारा लास्ट को क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन अध्यादेश के प्रवर्तक की शक्ति रखता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 123 है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति जो हैं, वो अध्यादेश के प्रवर्तन का अधिकार रखते हैं। तो राष्ट्रपति होंगे। चलिए आज के एक सेक्शन खत्म हुआ, और रात को 8:57 बज चुके हैं। अब रेस्ट करते हैं, कल फिर एक सेशन लेकर के आएंगे।